हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। हाँ दोस्तों, आज आइए हम बात करने वाले हैं पेट के बारे में। जो यूपीएससी के द्वारा निकाला गया फॉर्म है पेट, उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन से लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो चलिए देखते हैं और समझाते हैं, बताते हैं। पूरा फॉर्म का हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म में क्या दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में यहाँ पर लिख देना है sarkariresult.com। लिखने के बाद में इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड आएगा, जैसा कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है यूपीएससी के थ्रू पेट, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड नजर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट का फॉर्म दिया गया है, जो फॉर्म काफी दिनों से, मैंने कई सालों से इंतजार करते हैं, 2-3 साल से आप लोग की पेट का फॉर्म कब से आएगा। तो फॉर्म आ गया दोस्तों फाइनली। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका क्या है। चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट को देखते हैं और बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है एप्लीकेशन बिगनिंग, वो 14/5/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और इस फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट दिया गया है वो 17/6/2025 दिया गया है। और फीस पेमेंट करने का जो डेट है वो 17/6/2025 तक दिया गया है। अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन 24/6/2025 तक, मतलब फॉर्म भरने के बाद में कुछ दिन आपको मौका और मिल जाएगा, 24/6/25 तक फॉर्म करेक्शन करने के लिए। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो किन लोगों का कितना फीस लगा, तो देख सकते हैं भाई, जनरल ओबीसी या इन लोगों का 185 रुपया दिया गया है। अगर कैंडिडेट एससी एसटी का है, लोगों का 95 दिया गया है। और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है या दिव्यांग है तो उसके लिए 25 रुपया शुल्क दिया गया है। और यहाँ पर जैसे एग्जाम डेट जो दिया गया, अभी कोई शेड्यूल नहीं है, एग्जाम का डेट आगे आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एज लिमिट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो एज होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होना चाहिए। और मिनिमम एज जो काउंट किया जाएगा वो 1/7/2025 से काउंट किया जाएगा दोस्तों। और मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें जैसे आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलता था, ठीक उसी तरीके से आपको रिजर्वेशन के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगा इस फॉर्म में भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो टोटल हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्म भरने के लिए मिनिमम जो मतलब कम से कम आपका जो क्वालिफिकेशन वो हाई स्कूल पास होना जरूरी है। अब ये फॉर्म भरेंगे क्यों और किस लिए भरेंगे, तो दोस्तों इस बात को मैं बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पर दिया गया है यूपीएसएससी के थ्रू जो फॉर्म भरा जाएगा, मतलब जो पेट दिया गया है, ये आपका समझ लीजिए कि पहला एग्जाम है। मतलब ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके थ्रू जो भी अगला फॉर्म आएगा उस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे, मतलब पात्र होंगे। अगर ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे, तो इसके बाद में जो फॉर्म आएगा इसके द्वारा उस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए वो आगे वाले जो फॉर्म आएंगे उस फॉर्म को भरने के लिए, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद में तैयारी के साथ कंपटीशन बीट करना है, ठीक दोस्तों, अच्छे रैंक के साथ। तो यहाँ पर ये चीज मेन है कि आप लोगों को अगर हाई स्कूल है या जो भी इंटरमीडिएट है, वो लोग सभी लोग फॉर्म भरें, अच्छे से मेहनत करें और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट लेकर आए, ताकि अगले कंपटीशन बीट करने में आपको पूरी मदद मिल सके, आप उसमें फाइट कर सके, आप उसमें बैठ सके, फॉर्म भर सके। अब ये देख सकते हैं एप्लीकेशन जो शुरू हो लिंक एक्टिवेटेड 14/5, मतलब जो ये फॉर्म आज अभी जो डेट चल रहा है वो 4 मई 2025 चल रहा है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो 14/5/2025, मतलब लगभग 10 दिन के बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हमने डाउनलोड यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। हमने डाउनलोड करके पहले से रखा है, तो हम आपको पूरा रिव्यू करवा देते हैं, यहाँ से बता देते हैं। यहाँ से मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 पेट 2025। अब यहाँ पर जो डेट मैंने पहले ऊपर बताया है
कि विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो 2/5/25 को प्रकाशित की गई है। फॉर्म भरने पंजीकरण करने का जो 14/5/25 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 17/6/2025 को इसकी आखिरी डेट है। संशोधन की जो तिथि है वो 24/6/2025 तक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष कथन में उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सके जब तक उसके द्वारा शुल्क जमा का समायोजन बैंक द्वारा नहीं करें। मतलब जब तक आप फी नहीं पेमेंट करेंगे, फीस नहीं जमा करेंगे, तब तक आप उसका फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 17/6/25 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 24/6/25 तक अनिवार्य रूप से कर लिया गया। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले आप संशोधन कर सकते हैं। तो एक बार ये पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा एक बार हिंदी में दिया हुआ है, आप पूरा इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं सरसरी नजर से आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होगा इसका वैलिडिटी कितने का है, तो ये वैलिडिटी लगभग 3 साल के लिए होगा दोस्तों। इसकी वैलिडिटी जो होगी वो लगभग 3 साल के लिए होगी। और आप ऑफिशियल साइट भी देख लीजिए, कोई फर्जी साइट या अन्य साइट पे मत करिएगा, या तो डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट .com पे आइएगा, वहां से जाकर के या तो यूपीएसएससी के थ्रू आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं और दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया दी गई है, वो अभ्यर्थी का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के शेष विवरण भरा जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद शुल्क होगा। मैंने ABCD 4 स्टेप में दिया गया है और यहाँ पर आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, मतलब आप 5वां स्टेप समझ लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं और हम बताते हैं। हाँ, जब भी फॉर्म भरिएगा दोस्तों तो अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही फॉर्म भरिएगा। जो भी उसमें नाम, पिता का नाम, DOB या मदर नेम जो भी है वो उसी, और जो एड्रेस भरना वो आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस भर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो पिछले 6 माह के भीतर का लिया गया वह नमूना हस्ताक्षर की स्कैन पर इमेज पुनः अपलोड करनी। मतलब आपको लेटेस्ट फोटो लगाना है, बहुत पुराना फोटो नहीं लगाना है, आपको सेल्फी वाला फोटो नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल सीधा स्टेट में खड़े होकर के आपको फोटो खिंचवा करके अपलोड करना। वो अगर अच्छे क्वालिटी का फोटो है और 6 माह के अंदर का है तो वो भी फोटो आप लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, और थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक, लगभग वही सारी चीजें इसमें भी बताई गई हैं। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। हाँ, एक चीज में जरूर आपको बता देना है कि अगर आप अभी तक आपने जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया ताजा, तो आप जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें हाई स्कूल मार्कशीट, जात और निवास जरूर लगेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। फीस के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है मैंने, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मेंशन किया हो। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। आयु सीमा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 साल पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी समय समय पर जारी अधिनियम शासनों के अंदर आरक्षित विशेष वर्गों को अधिनियम अधिकतम आयु सीमा नियमानुसार छूट अनुमान होगी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसे अन्य अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा
उतने वर्ष अधिक होगी जितने सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28/11/85 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष के लिए अनुमान होगा। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की 1 जुलाई 2025 शर्त के अनुमान होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। बाकी जैसे आरक्षण का जैसे पहले मिलता था आपको, ठीक उसी तरह से मिलता रहेगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। ये देख सकते हैं कि ये 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष तक मान्य होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है जो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। बाकी सरसी नजर से मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें भी हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। हाँ, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दिशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। मतलब किसी अभ्यर्थी ने 1 2 3 फॉर्म किसी तरीके से किसी जुगाड़ से भर दिया है तो वो पहला दूसरा ना मान के जो आखिरी वाला होगा वही माना जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन से अनुमोदित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, पूर्णांक आपका 100 होगा। अब विषय कौन कौन सा आएगा, यहाँ पर हिस्ट्री में इंडियन जो हिस्ट्री चल रही है वो 5 अंक का होगा। कौन कौन सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे चीज को हिस्ट्री में से 5 अंक का जरूर आपका, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके बारे में बताया गया, इसमें भी 5 अंक का रहेगा। यहाँ पर देखिए सारी टॉपिक को आप उठा करके पढ़ना है। ठीक, इनमें से 5 नंबर का मिलेगा। अगर यहाँ पर जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो भूगोल में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा पढ़ लेना, इसमें से भी 5 नंबर का है। ठीक, तो ये पूरा पीडीएफ हमारे हिसाब से एक बार पूरा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसमें जो सिलेबस दिया गया उसके अनुसार भी आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है अगर इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे अंक मार्क आएंगे जरूर। ठीक दोस्तों, और बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।